शांति बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देगी। आज के स्लोगन में भी कहा कि इच्छाएं जो है परछाई के समान है, पीठ दिखा दो तो वो हमारे पीछे पीछे आएंगी। तो हमें समझना है कि ये इच्छाएं करता कौन है। क्या आत्मा इच्छा कर सकती है? नहीं, क्योंकि आत्मा तो सदैव भरपूर है। अगर इच्छाएं आत्मा में होती तो फिर तो वो सतयुग में भी इच्छा करती। नहीं, लेकिन वो जितना अपनी सत्यता से दूर हो गई है, इतना ही वो लौकिक जगत में सोचती है मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। अर्थात मिल जाना ही क्या है? ये मिलना, वो मिलना, ये इच्छाएँ ही हैं। जितना हम स्वयं को देह समझते रहेंगे, उतना जो है इच्छाएँ हमें अपने कब्जे में करके रखेंगे। तो पीठ दिखा दो, तो पीठ कैसे दिखाएंगे? एक होता है कि हम जबरदस्ती है ना उसको सप्रेस करें, लेकिन एक समय आता है सप्रेस होने के बाद जो है वो उछल करके बाहर आती है। तो पीठ दिखाना अर्थात क्या होता है? पीठ दिखाना अर्थात कि अपने संकल्पों को, अपने अटेंशन को जो है देह से हटाकर देही में रखना, आत्मिक स्थिति में रखना, बाबा के ज्ञान में रखना, बाबा को याद करते रहना। ये है इच्छाओं को पीठ दिखाना। बाकी अगर एक-एक इच्छा को हम दबाते रहें, तो फिर तो है वो बहुत समय भी लगेगा और वो कंपल्सरी नहीं है कि वो वर्क हो ही हो। लेकिन जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा के ज्ञान के सिमरन में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, इतना-इतना यही हो जाएगा इच्छाओं को पीठ दिखाना। ही कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि ये प्रकृति भी जो है वो तुम्हारी दासी बन जाएगी सतयुग में। तो पीठ दिखाएँगे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो प्रकृति भी दासी अर्थात कि अपने आप जो है वो प्रकृति हमें सब कुछ देने के लिए बंदायमान हो जाएगी। तो हम जड़ को पकड़ें, मूड को पकड़ें, शॉर्टकट रास्ता पकड़ें कि हम लंबे रास्ते से न जाएँ, देह के रास्ते से न जाएँ, दिखने वाले जगत के रास्ते से न जाएँ। उसमें एक-एक इच्छा को सप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति में सारी इच्छाएँ जो है ऑटोमेटिक परमानेंट ही जो है वो शांत हो जाएँगी और वो भी सही तरीके से शांत होंगी। ज्ञान के आधार से शांत होगी। जो बात ज्ञान के आधार से होती है वो लंबे काल तक चलती है। तो हम बाबा के कहने का भाव समझें कि है ना, हम आत्मिक स्मृति में रहें और फिर जो है धीरे-धीरे ये हमारा शरीर, हमारा देह, हमारी कर्मेंद्रियाँ भी शीतल हो जाएँगी। उसी का ही है कि इच्छाएँ शांत हो जाएँगी या इच्छाओं